दोस्तों नमस्कार। और कैसे हो आप सभी। आई होप आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो है कि लोग आपको देखने के लिए तरस जाएंगे। हमें ज़िंदगी में ऐसा क्या करना होगा कि जिससे हमारे जीवन में लोग वाह वाह करें और हमारा चारों तरफ नाम प्रकाशित हो। तो दोस्तों आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केपी वॉइस स्टोरी में। दोस्तों आपका आज इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी जो कि आपके जीवन में बदलाव ज़रूर लाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है और वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर दोस्तों गौर करें तो हम पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन मैनेजमेंट की प्रयोगशाला जैसा है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है वह दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म हुआ युद्ध के दो मैदानों में, दो सेनाओं के बीच। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही बाहर निकलती हैं। अगर आपका दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। यही सिखाते हैं कृष्ण। गीता पढ़ने से पहले अगर इस बात को समझ लिया तो गीता पढ़ना मानो सफल हुआ। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है, ज़रूरत है नज़रिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदलकर रख देने वाली ज्ञान भी। यह हमने तय किया है कि हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़े या सुने जाने वाले पात्र नहीं हैं, वे चरित्र और व्यवहार में उतर जाने वाले देव हैं। वे हमें सीख देते हैं। कभी अगर आपको जीवन की स्थिति पर रोना आए तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नज़र जरूर डालें, रोना बंद कर देंगे आप। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया था और जन्म लेने के तुरंत बाद ही उन्हें रात में उफनती यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन ही राक्षसिनी पुतना उन्हें मारने आ पहुंची और यहाँ से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ वह देह त्यागने तक बना रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम हो, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जो जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हमें कर्मों से ही मुश्किल को जीत सकते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध होने से पहले शांति के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। सबक यही है कि झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समाज के लिए और मन के लिए शांति को ही सर्वोपरि कहा है। उन्होंने समझाया है कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक शांति ना हो। शांति से ही सुख मिलता है और वह चाहे व्यक्तित्व हो या समाज की, शांति से ही उन्नति संभव है। महाभारत की कहानी में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। तब श्री कृष्ण ने दूरदृष्टि दिखाते हुए अर्जुन को समझाया कि यह समय जाया करने के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए तैयारी करने का है। उन्होंने सबको महादेव शिव, देवराज इंद्र और देवी दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए वह पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब अपना हक पाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े जाएंगे। अब
यह भी जानते हैं कि उन्होंने हर चीज़ पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया और हर चीज़ के लिए आने वाली पीढ़ियों तक सोचा। यही सोच राष्ट्र और समाज का निर्माण करती है। श्री कृष्ण को क्रोध दिलाने वाली, उन्हें अशांत करने वाली घटनाएं बार बार हुई। शिशुपाल पांडवों के राजसूय यज्ञ में कृष्ण को अपशब्द पर अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन उसने मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चंकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे, मुस्कुराते रहे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने खूब अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तब भी हम सही फैसला ले पाते हैं। आवेश में हमेशा हादसे ही होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर और कौन सिखा सकता है। दोस्तों, यह कहानी एक जीवन को बदलने वाली कहानी है, क्योंकि इससे हमें यह सीखने को मिलेगा कि जब हम बहुत परेशान और दुखी होते हैं तो उसके पीछे का कारण क्या होता है और हम अपने जीवन में खुश रहने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो निराश और हताश महसूस करता था। एक दिन उसे एक महात्मा मिला। लड़का महात्मा जी से बोला, महात्मा जी, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। जो कुछ भी मैं सोचता हूँ वही उल्टा होता है। मैं एक नौकरी करता हूँ। पहले मैं सोचता था कि नौकरी मिलने पर मैं अपने पिताजी को एक अच्छी गाड़ी खरीद कर दूंगा, लेकिन अब नौकरी तो मिल गई, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते कि मैं गाड़ी खरीद सकूं। मैंने सोचा था कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को दूसरे देश में घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन वो भी संभव नहीं हो रहा है। महात्मा जी ने उस लड़के को एक फूलों के बगीचे में ले गए, जहां अनेक सुंदर फूल थे। वहां पूछकर महात्मा जी ने कहा, तुम्हें इस बगीचे में से किसी एक फूल को चुनकर लाना है जो तुम्हें सबसे सुंदर लगे, लेकिन यह एक शर्त है, तुम्हें किसी भी फूल को छोड़कर नहीं तोड़ना जो तुमने एक बार पीछे छोड़ दिया है, तो उसे समझो कि वह तुमसे दूर चला गया। लड़का बगीचे के किनारे जाकर फूल चुनने लगा। उसके सामने बहुत सारे सुंदर फूल थे, लेकिन वह सोचता रहा कि आखिरकार कोई और भी सुंदर फूल मिल सकता है। उसने एक फूल को छोड़कर आगे बढ़ते जाते हुए कहा, शायद इस सुंदर फूल से भी और सुंदर फूल हों, मैं उसे तोड़ कर लाऊंगा। और लड़के के पास कुछ ही फूल बचे थे जो सूखे हुए थे। उसने सोचा कि उसका एक ही विकल्प बचा है, वह उन सूखे फूलों में से किसी एक को तोड़ सकता है। उसने एक सूखा हुआ फूल तोड़कर महात्मा जी के पास ले गया। उसने सूखे हुए फूल को दिखाया। महात्मा जी ने देखकर कहा, बगीचे में इतने सुंदर फूल थे और तुमने सूखे हुए फूल को तोड़कर लाए हो। लड़के ने उसका जवाब दिया, महात्मा जी, बगीचे में मुझे भी कई सुंदर फूल मिले थे, लेकिन और अच्छे फूल की चाह में मैंने उन सभी को पीछे छोड़ दिया। बाद में केवल सूखे हुए फूल बचे थे, जिनमें से मैं एक तोड़ कर लाया हूँ। महात्मा जी ने लड़के को समझाया, यह बगीचा तुम्हारा जीवन है, सुंदर फूल तुम्हारी खुशियाँ हैं। इतने सुंदर फूलों से भरा हुआ है, लेकिन तुम उन्हें तोड़कर अधिक अच्छे फूल की चाह में हो, जिससे कि तुम अपना वर्तमान की को खुशी से नहीं जी पा रहे हो। तुम्हारे माता पिता को कोई गाड़ी से खुशी नहीं मिलेगी, जो खुशी वह तुम्हारे साथ बैठकर मिल सकती है। अपने परिवार के साथ समय बिताने में ही खुशी है, वो चीज़ कोई और नहीं दे सकता है। इसे समझो और अपने जीवन को साजने का प्रयास करो। इसके बाद वह लड़का अपने वर्तमान के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना शुरू किया। उसने समझा कि खुशी और सुख वास्तव में छोटी छोटी बातों में है। वह सूखे हुए फूल से भरपूर अपने जीवन की महत्वपूर्ण मौजूदगी को सहराने लगा। यह एक जीवन बदलने वाली कहानी है, क्योंकि
जीवन जो व्यक्ति भगवान को नियमित रखता है वह सफल जरूर होता है। जीवन में जो व्यक्ति माता पिता की सेवा निस्वार्थ भाव से करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए माता पिता की सेवा जरूर करें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही श्री कृष्ण के गरीब सखा सुदामा जी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के वैसे तो कई मित्र थे, जैसे भोज, तो कृष्ण, वरुथप, श्रीदामा, सुदामा, मधुखंड, ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान के बहुत सारे मित्र थे। तो उनमें से एक सुदामा के बारे में जानते हैं कि सुदामा में ऐसी क्या खास बात थी जिससे श्री कृष्ण भगवान की सुदामा से गहरी मित्रता हो गई थी। उज्जैन में स्थित ऋषि संदीपनी के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। वहाँ उनके कई मित्रों में से एक मित्र सुदामा भी थे। सुदामा श्री कृष्ण के खास मित्र थे। वे एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम में भिक्षा मांगने नगर में जाते थे। आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माँ के चरणों में रखने के बाद ही भोजन करते थे। परंतु सुदामा को बहुत भूख लगती थी, तो वे चुपके से कई बार रास्ते में ही आधा भोजन चट कर जाते थे। एक बार गुरु माँ ने सुदामा को चने देकर कहा कि इसमें से आधे चने श्री कृष्ण को भी दे देना और तुम दोनों जंगल में जाकर लकड़ी बीन लाओ। फिर दोनों जंगल में लकड़ी बीनने चले। वहाँ बारिश होने लगी और तभी दोनों एक शेर को देखकर एक वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। ऊपर सुदामा और नीचे श्री कृष्ण। फिर सुदामा अपने पल्लू से चना निकालकर चना खाने लगता है। चने खाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ये कटकट की आवाज़ कैसी आ रही है, कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा कहता है, नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटा रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा, बहुत सर्दी लग रही है क्या? सुदामा कहते हैं, हाँ। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कि कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है, तो लाओ वो चने जो गुरु माता ने हमें दिए थे, दोनों बांटकर खा लेते हैं। यह सुनकर सुदामा कहता है, चने कहाँ हैं? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय ही मेरे पल्लू से नीचे कीचड़ में गिर गए थे। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं और कहते हैं, ओहो, यह तो बहुत बुरा हुआ। यह सुनकर नीचे की डाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले आते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देकर कहते हैं कि पेड़ पर फल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदामा कहते हैं, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? तब कृष्ण कहते हैं कि वह मुझे भूख कम लगती है ना, जब पिछली बार गुरु माता ने जो चने दिए थे वह अब तक मेरी आंटी में बंधे हुए थे। ले लो, अब जल्दी से खा लो। यह सुनकर सुदामा कहता है, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। तब श्री कृष्ण पूछते हैं, क्यों नहीं ले सकते? सुदामा रोते हुए कहता है कि क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ और मैं तुम्हारी मित्रता को भी अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण कहते हैं, अरे जिसे मित्र कहता है उसे क्षमा मांगकर उसे लज्जित ना करो। मित्र इस प्रकार एक बार श्री कृष्ण सुदामा को वचन देते हैं कि मित्र, जब भी तुम संकट में खुद को पाओ तो मुझे याद करना, मैं अपनी मित्रता जरूर निभाऊंगा। बलराम और श्री कृष्ण को आश्रम में भिन्न भिन्न कार्य करने होते थे। एक बार श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। एक द्वार पर खड़े होकर तीनों भिक्षम देहि कहते हैं, तो एक महिला अपनी बेटी के साथ भिक्षा लेकर बाहर आती है और कहती है, ब्रह्मचारियों, आज आने में बहुत देर कर दी। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, माता, आज सारे आश्रम में सफाई करनी थी, बहुत काम था, इसलिए विलम्ब हो गया।
आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी उसके लिए क्षमा करें। यह सुनकर वह महिला कहती है, अरे क्षमा कैसी, मैं तो इसलिए प्रतीक्षा कर रही थी कि रोज़ तुम रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हो। आज घर में मालपुआ बने थे तो मैंने सोचा तुम जल्दी आ जाओगे तो गरम गरम खाओगे। देखो मैंने कपड़े से ढककर मालपुआ गरम करके रखे हैं तुम्हारे लिए। यह देखकर सुदामा का मन ललचा जाता है। वह कहता है, मालपुआ, आज मालपुए बने हैं। वह महिला कहती है, हाँ, आज घर में पूर्णमासी की पूजा थी। फिर वह तीनों को मालपुआ देकर कहती है, अब इसे जल्दी से खाओ, गरम गरम खाने में आनंद आता है। सुदामा तो खाने ही वाला रहता है कि तभी श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, हम यह नहीं खा सकते। वह महिला पूछती है, क्यों? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आश्रम का यही नियम है कि सारी भिक्षा गुरु चरणों में अर्पित कर दी जाए, फिर वह उसमें से जितना दे वही हमें खाना चाहिए। यह सुनकर सुदामा को अच्छा नहीं लगता और यह सुनकर वह महिला गुरु के लिए भी मालपुआ का एक पैकेट दे देती है। अब उन तीनों के पास 4-4 पैकेट हो जाते हैं। फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में एक नदी के किनारे रुककर बलराम और श्री कृष्ण हाथ मुंह धोने जाते हैं। इसी दौरान सुदामा मालपुए निकालकर चुपचाप खाने लगता है। तभी श्री कृष्ण उस मालपुए खाते हुए देख लेते हैं और मुस्कुरा देते हैं। फिर वह चुपचाप उनके पास पहुंचकर कहते हैं, तुम समझते हो कि मैंने कुछ नहीं देखा। तभी सुदामा पत्तल को मोड़कर मालपुए ढक देता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, देखो झूठ बोलना पाप होता है। यह सुनकर सुदामा कहता है, और ब्राह्मण को भूखा रखना भी पाप होता है। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें भूखा रख रहा हूँ। तब सुदामा कहते हैं, और क्या, उसने कितनी ममता से कहा था कि मेरे सामने खा लो, और तुमने आश्रम के सारे नियम बता दिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नियम तो यह है, गुरुदेव को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, गुरुदेव को कैसे पता चलेगा? रोज़ हम 3 रोटी लेकर जाते हैं तो आज भी 3 रोटी लेकर जाएंगे। हाँ, यदि तुमने गुरुदेव को न बता दिया तो। यह सुनकर कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ और मित्रता का धर्म कहता है कि मित्र की कमजोरी पर पर्दा डालना चाहिए। यह सुनकर सुदामा कहता है कि तुम नहीं कहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कदापि नहीं। यह सुनकर सुदामा कहता है, तो फिर सारे मालपुए खा लूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ खा लो। फिर सुदामा खा लेता है तो श्री कृष्ण मालपुए की एक पत्तल निकालकर सुदामा को दे देते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे हिस्से की भिक्षा हो गई, गुरु माता को दे देना। यह देखकर सुदामा प्रसन्न होकर कहता है, कुछ भी कहो, तुम मित्र बड़े खरे हो। कहते हैं कि सुदामा जी जो शिक्षा और दीक्षा के बाद अपने ग्राम असीमवितुपुर वर्तमान पोरबंदर में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते रहते थे कि मेरे मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं, जो बहुत ही उदार और परोपकारी हैं। यह सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने डरते हुए उनसे कहा कि यदि आपने मित्र साक्षात लक्ष्यपति और उदार है तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं। वे निश्चित ही आपको प्रचुर धन देंगे, जिससे हमारी कष्ट में गृहस्थी में थोड़ा बहुत सा सुख आ जाएगा। सुदामा संकोचवश पहले तो बहुत मना करते रहे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर एक दिन वे कई दिनों की यात्रा करके द्वारका पहुंच गए। द्वारिका में द्वारपाल ने उन्हें रोका। मात्र एक ही फटे हुए वस्त्र को लपेट गरीब ब्राह्मण जानकर द्वारपाल ने उसे प्रणाम कर यहाँ आने का आशय पूछा। तो सुदामा ने द्वारपाल को बताया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। दो द्वारपाल को आश्चर्य हुआ, फिर भी उसने नियम अनुसार सुमादा जी को वहीं ठहरने को कहा और खुद महल में गए और श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, को फटेहाल दीन और
दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, जो आपको अपना मित्र बताकर अपना नाम सुदामा बतलाता है। द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनकर प्रभु शुद्ध बुद्ध खोकर नंगे पैर ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आंखों से आंसू निकल पड़े। वे सुदामा को आदरपूर्वक अपने महल में ले गए। महल में ले जाकर उन्होंने सुंदर से आसपास बिठाया और रुक्मणी संग उनके पैर धोए। कहते हैं कि प्रभु को उनके चरण धोने के जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनकी दीनता और दुर्बलता देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। स्नान, भोजन और आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बिठाकर श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा करने लगे और गुरुकुल में बिताए दिनों की बात करने लगे। बातों ही बातों में यह प्रसंग भी आया कि किस तरह दोनों मित्र वन में समीधा लेने गए थे और रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी तो दोनों मित्र एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। सुदामा के पास एक पोटली में दोनों को खाने के लिए गुरु माता के दिए कुछ चने थे, किंतु वृक्ष पर सुदामा अकेले ही चने खाने लगे। चने खाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या खा रहे हो, तो सुदामा ने यह सोचकर झूठ बोला कि कुछ चने कृष्ण को भी देने पड़ेंगे। उन्होंने कुछ कहा कि कुछ नहीं खा रहा हूँ, यह तो ठंड के मारे मेरे दांत कांप रहे हैं। इस प्रसंग के दौरान श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोचवश एक पोटली छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं कि उस दिन चने छिपाए थे और आज तंदुल छिपा रहे हैं। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता मैं उसे कुछ नहीं देता, लेकिन मेरा भक्त है तो अब इससे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने तंदूल की पोटली छीन ली और सुदामा के प्रारंभ कर्मों को क्षीण करने के हेतु तंदूल को बेहद चाव से खाया था। फिर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में बताया, लेकिन अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ नहीं बताया। अंत में प्रभु ने सुदामा को सुंदर शस्या पर सुलाया। फिर दूसरे दिन भरपेट भोजन कराने के बाद सुदामा को विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। रास्ते पर सुदामा सोचते रहे कि हो सकता है उन्होंने इसी कारण से धन नहीं दिया होगा कि कहीं उनमें अहंकार न आ जाए। यह विचार करते हुए सुदामा अपने मन को समझाते हुए जब घर पहुँचे तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी सर्वभूषणों से लदी हुई तथा सेविकाओं से घिरी हुई। यह दृश्य देखकर सुदामा की आंखों से आंसू निकल आए और वो सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लग गए। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारी कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।